नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज की दिनांक है 3 मार्च 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:44 तक रहेगा। उसके बाद में पुख्य नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है शाम 6:43 तक। आगे शोभन योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है। किसी बिजनेस डील के लिए, फॉर्म भरने के लिए, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, या अगर आप कोई रिश्ता तलाश रहे हैं उसके लिए। करण वृष्टि है सुबह 9:14 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:22 का है। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से आप टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से दोपहर 12:56 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 9:04, 9:50, फिर दोपहर 12:56 और दोपहर 1:43। इस दौरान कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो तो इस दिशाशूल का परिहार अवश्य करें। इसका परिहार बहुत ही सरल है। थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर पश्चिम की ओर मुख करके 5 कदम पीछे चलें। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान हृदय में रखें और उनसे प्रार्थना करके इस दिशा की तरफ यात्रा आप करें। ऐसा करेंगे तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच, फिर दोपहर 12:33 से 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:54 से शाम 6:21 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ, योग कारक और सिद्धिप्रद रहेंगे। तो अच्छे एफर्ट्स अगर इस दौरान आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि कर्क है, जिससे कि आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को घर में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि वाले अति आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर अग्रसर होंगे और मिथुन राशि वाले अपनी वाणी से लाभ उठाएंगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल से उनको कोई ना कोई बड़ा लाभ हो सकता है। कर्क राशि वाले आज हर प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे और सिंह राशि वाले आज बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे। कन्या राशि वाले आज अपनी कोई मनोकामना पूरी होते हुए देखेंगे। कोई बहुत लंबे समय से कुछ चाहिए होगा, वो आपको मिल सकता है। तुला राशि वाले नई नौकरी तलाश कर सकते हैं या किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले आज भाग्य का साथ पाएंगे। भाग्य आपको नए नए अवसर देगा। अब आपकी सूझबूझ पर है कि आप उस अवसर से कितना लाभ उठाते हैं। धनु राशि वालों को देखना पड़ेगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, तो अपना ध्यान रखिएगा आज पूरे दिन। मकर राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को आज दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुंभ राशि वाले शत्रु बाधा पर विजय प्राप्त करते दिखेंगे और मीन राशि वालों को किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। आज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको बड़ा सॉल्यूशन मिल सकता है। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंत्य दृष्टि को, हमारी प्रज्ञा को जागृत करेगी और फिर आगे हम समझेंगे उपायों को, ताकि जीवन को सुगम और सुरक्षित और सुंदर बनाया जा सके। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत सी युक्तियों का भी वर्णन है, जैसे किसी को वश में कैसे किया जाता है। हालांकि इसके लिए तुलसी बाबा बहुत ही सुंदर बात लिखकर गए हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण ये मंत्र है तजदे वचन कठोर। ये तो ब्रह्मास्त्र है, लेकिन अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए भी शास्त्र ने कुछ इस प्रकार से आदेश दिया है कि मित्रम स्वच्छतया रिपुम नये बलेर लुब्धम धनेरीश्वरम कारेण द्विजम आदरेण युवतिम प्रेमणा शमेर बांधवान अत्युग्रम स्तुतिभि गुरुम प्रणतिभीर मूर्खम कथाभीर बुधम विद्याभिरसिकम रसीन सकलम शीलेन कुर्यादशम। यानी कि मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को युक्ति से, लोभी को धन से, स्वामी को अच्छे कार्य करके, ब्राह्मण को यानी विद्वान को आदर से, युवती को प्रेम से, बंधुओं को समानता के व्यवहार से और महाकोपी को यानी जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो उसको विनय से।
और अपने गुरु को अभिवादन से, और मूर्ख व्यक्ति को कहानियां सुनाकर, और विद्वान व्यक्ति को अपनी विद्या के प्रदर्शन से, रसिक को सरसता की बातों से, और इन सभी को यानी हर प्रकार की प्रकृति के लोगों को शील से यानी अपने अच्छे व्यक्तित्व से, चरित्र से, अपने अच्छे स्वभाव से वश में किया जा सकता है। तो ये सारी वस्तुएं समझते हुए अपने जीवन में उतारें और जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। यही इस ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब आज सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कौवों को दही बर्फी खिला के आएं, और फिर 1.25 किलो गुड़ के 2 भाग कर लीजिए। एक भाग गौ माता को खिलाना है और एक भाग हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित करके आना है। इसके बाद में शाम 6:50 के बाद में किसी निर्धन महिला को आप वस्त्र दान करें। तो आपका जो आने वाला पूरा वर्ष है बहुत ही उत्तम ईश्वरीय कृपा से बीतेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समस्याएं आ रही हो या व्यापार में कमी चल रही हो, और उसमें भी विशेषकर वो लोग जो खाने पीने संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा वगैरह चलाते हैं, तो उनको चाहिए कि नित्य एक तो नियम ये कर लें कि कम से कम एक भूखे व्यक्ति को भोजन करवाने की आदत बना लें। यानी फ्री में एक व्यक्ति को आप भोजन करवाएंगे, किसी निर्धन जरूरतमंद को। साथ ही अपने व्यापार स्थल में एक अन्नपूर्णा माता की फोटो लगाएं जिसमें कि वो भगवान शिव जी को इस प्रकार से अन्नदान कर रही हो, और फिर नित्य मिष्टान का भोग लगा के भगवती को 3 माला नमः शिवाय इस प्रकार से करें, और 1 माला इस विशिष्ट मंत्र की करना शुरू कर दें, जो हम बताएंगे। कुछ ही समय में चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस प्रकार कीजिए और उसका परिणाम देखिए। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े लोग, या वो लोग जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, वो रात को 11 बजे माता कालिका की पंचोपचार से पूजा करें, और फिर पूजन के बाद में अपने सामने एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखें और इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप करें, और इस रुद्राक्ष को फिर काले धागे में पिरोकर गले में पहन लीजिए। फिर नित्य इस माला का, इस मंत्र का आप 1 माला जाप करते रहें। तो आपको अपने अपने क्षेत्र में यश, प्रतिष्ठा, पहचान बनाने से कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यम कुरु कुरु सर्वान् कामान् में साधे साधे स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यम कुरु कुरु सर्वान् कामान् में साधे साधे स्वाहा। करके देखिए, लाभ उठाइए और देखिए जीवन कैसे आपका परिवर्तित होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनीत जी की। 15 मई 1980 का इनका जन्म है। सुबह 4:07 ताड़देव महाराष्ट्र से इनमें इनका जन्म हुआ। प्रश्न है, बहुत परेशानी है, हल बताइए। देखिए, आपकी पत्रिका में गंभीर रोगों का खतरा दिख रहा है। बहुत ज्यादा बीमार होने के आपके योग बन रहे हैं, क्योंकि एक तो चंद्रमास्त है और बुधस्त है। चंद्रमा यानी मन, बुद्ध यानी बुद्धि, आपकी तर्क क्षमता, निर्णय क्षमता। तो आप भयंकर रूप से भ्रमित हैं। लग्नेश आपका 6ठे भाव में है, तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं मानो खुद से दुश्मनी निकाल रहे हो। और केतु के 12वें भाव में होने से शनि गुरु की युति से आध्यात्मिकता की भावना भी बहुत प्रबल है आप में, लेकिन चंद्रमा के पीड़ित होने से आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो चंद्र के, गुरु के और मंगल के 7-7 गुना आप जाप करवाइए। मोती इस उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, मूंगा अपने हाथ में पहने और पुखराज को गले में पहने, तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है अजमेर से हमारे दर्शक पुनीत जैन जी की। 21 अप्रैल 1982 का जन्म है। दोपहर 2:15 अजमेर में इनका जन्म हुआ है। आपने प्रश्न किया है, अच्छा समय कब आएगा।
देखिए पुनीत जी, आपकी जन्म पत्रिका में कुछ बहुत ही अच्छे योग भी हैं, जैसे कि लग्नेश उच्च अवस्था में है, लेकिन भाग्य शनि भाग्य का मालिक वक्री है और पंचमेश भी वक्री है। तो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में नहीं मिला करती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप भी मिले हुए अवसर को पूरा उपयोग में नहीं ला पाते हैं। वर्तमान जो दशा चल रही है वो भी आपके विपरीत है। केतु की महादशा में शनि का अंतर ये बहुत खराब निकला करता है और आपकी खराब निकल रहा है। और अभी जो बुध का अंतर है वो भी द्वादशेश यानी 12वें भाव, नुकसान का भाव का मालिक होने से अच्छा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए नित्य, और शनि बुध की शांति, गुरु व मंगल के जाप करवा लीजिए, और वर्तमान में आ रही समस्याओं से आपको आराम निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके हमें मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध और ईश्वर में होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है, कौन सा मूलांक होगा आपका, हर रोज की तरह आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 9। तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 3 मार्च 2023 और आज की तारीख 3 के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक पर प्लैनेट गुरु का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम बात करेंगे कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है, तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारी हर रीडिंग में हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है और आप क्या कर सकते हैं। और बहुत ही आसान से शब्दों में और बहुत ही आसान से तरीके से आप अपनी इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट खुद से कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको आज मैं बताने जा रही हूं कुछ वैज्ञानिक आधार, कुछ वैज्ञानिक कारण जो हम लोग अपनी पूजा पाठ आराधना में करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं आज के एपिसोड में, वो है आरती की। आपको पता है हम आरती क्यों करते हैं, और आरती जब हम करते हैं तो उसको हम किससे करते हैं, अग्नि से। तो वेदों के अनुसार जो अग्नि है उन्हें देव माना गया है, और अग्नि में इतनी पावर होती है कि वो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से वैनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर अग्नि का बहुत महत्व है। जब हम भोजन बनाते हैं तो हम अग्नि का उपयोग करते हैं, जिससे कि भोजन पक जाए और हर प्रकार के विषाणु जो हैं, किसी प्रकार के बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, वो सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 1 के लिए। और हमको कहा जा रहा है आज 3 मार्च 2023 मूलांक 1 के लिए एयर गार्डन का कार्ड है। जब भी एयर गार्डन का कार्ड आता है तो सीधे सीधे बात होती है हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारी विचारधाराओं की। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन खास तौर पर आपको किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे नहीं उतरना है। फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी को भी जज ना करें। किसी भी कार्य में अपना जो है ना, कहते हैं ना, एंड लगा देना, बिल्कुल अपने सिद्धांतों वाली बात कर देना कि नहीं हो तो ऐसा ही हो वरना नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों से आज आपको बचना होगा। आपको कहा जा रहा है, क्लियर कट सी बात है, अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी विचारधाराओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको लाने की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों,
एक परिस्थिति है, लेकिन उस एक परिस्थिति को देखने का तरीका सबका अलग अलग है। देखने का और उसके बाद उसका रिजल्ट बताने का, उसकी व्याख्या करने का तरीका सबका अलग अलग है, जैसा कि हम न्यूज़ में देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आज अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बदल के देखना है। क्या पता जो व्यक्ति वास्तविकता में आपका भला चाहता है, आपको गाइड कर रहा है, वो आपको सही राय दे रहा हो, लेकिन आपके अपने थॉट प्रोसेस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है आज आप अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा अपने परसेप्शन में चेंज लेकर आएं। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज 3 मार्च 2023 के लिए ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए आपकी शांति पर, आपके सुकून पर। मूलांक 2 के जातकों की ये विशेषता है कि अगर थोड़ा बहुत भी जो है ना मेंटल पीस अगर आउट हो गया तो पूरा दिन बेकार जाता है। तो आपको क्लियर आपको गाइड किया जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। किसी भी प्रकार की अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, तो वहां से आप अपने आप को पूरी तरह से हटा लें। ऐसी किसी भी नेगेटिविटी में आज आपको इन्वॉल्व होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो कि कहीं ना कहीं आपके अपनी शांति को भंग करती हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाइज वन। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या आपके मन में किसी भी प्रकार के चेंज या विरोध की भावना आ रही है कि नहीं मुझे तो ऐसे नहीं, मुझे काम को अपने हिसाब से करना है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपको क्या कहा जा रहा है, आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, आपको उसी में रहना है। आपको अपने आप को उसके अनुकूल बनाना है। आज परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं बनेगी, आपको अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल करना होगा, फिर चाहे आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो। अगर आपने आज जहां पर भी आप हैं और जिससे बदलाव की उम्मीद आप अगर रख रहे हैं, तो ऐसे में आपको ही नुकसान लग सकता है अगर आप अपनी बात पर आज अड़े रहे। तो आज आपको समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 4 के लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है आपको क्लियर सी बात कही जा रही है कि सबसे पहला तो डिसिप्लिन आपको रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। दूसरा, जो भी ब्रह्मांड के नियम है, प्रकृति के नियम है, आपके कार्यशैली के नियम है, आपके कार्य का जो नियम है, जो भी काम आप करते हैं उसका जो नियम है उसका पालन आज आपको करना ईमानदारी से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी अपनी विचारधारा ही बहुत कुछ आपके जीवन में क्रिएट कर रही है, तो आपको अपनी विचारधाराओं को सकारात्मक भी रखना है। साथ ही साथ आपको अपने कार्य के अनुसार अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को उसी अनुसार चलाना है, सो दैट कि आप अपने मन मुताबिक सफलता को प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 5 के लिए। और हमको कहा जा रहा है सन, आपका जो आज का दिन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत अच्छा दिन है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका कि कम्युनिकेशन का काम है। आज आपका कम्युनिकेशन या आपका किया हुआ काम आपके कलीग्स को, आपके आसपास के लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। लोग आपकी बातों से इंस्पायर होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आज का दिन जो है वो सक्सेस को प्राप्त करने का है। कुल मिला के आज के दिन को आप एंजॉय करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 मार्च 2023 के लिए। और हमारे को मूलांक 6 के लिए गाइड किया जा रहा है वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी कमियों को देखना है,
आपको अपने थॉट प्रोसेस को देखना है, अपने डर को आपको देखना है और डर के आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे फॉर यू। मूलांक 6 के जातकों के लिए आपको विशेष कहा जा रहा है कि आपको आज अपने डर के ऊपर ही जीत को पाना है। एज अ वॉरियर, एज अ योद्धा आपको आज टिके रहना है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा की ऊर्जा में रहना है, कॉन्फिडेंस में आपको रहना है। और आज आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हनुमान जी के चरण पकड़ने हैं, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। आप मिनिमम 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण और 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। आप देखेंगे कि आज का दिन जो भी कोई, अगर आपके विपरीत कोई परिस्थिति भी जा रही होगी तो वो हनुमान जी की कृपा से आपके फेवर में हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बात बता रहे हैं मूलांक 7 के लिए। कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है और आपको बोला जा रहा है कि आपका जो एक्चुअली में टैलेंट है, वास्तविकता में आपके अंदर जो काबिलियत है, उसका सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उसके मुताबिक सफलता आपको प्राप्त हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी जो परिस्थितियां हैं उनके अलावा आपके अपनी थॉट प्रोसेस और आपकी अपनी प्लानिंग में जो कमजोरी है, उस वजह से आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक तो अपनी मानसिकता को बहुत ब्रॉड रखना है, बहुत ज़्यादा आपको संकीर्ण नहीं करना, अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी। वो कहते हैं कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इतने ही खाली साधन है, संसाधन इतना ही है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। कई बार चीज़ें केवल और केवल हमारे माइंड में चल रही होती है, साइकोलॉजी हमारी नेगेटिव होती है, उस वजह से बहुत सारे काम हमारे अटक जाते हैं। आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है साइकोलॉजिकली अपने आप को पॉजिटिव रखें, यकीन करें खुद पर और खुद के टैलेंट पर। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, लेडी का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज माँ भगवती की कृपा से, आपकी अपनी माता जी की कृपा से आज आपके बहुत सारे जो अटके हुए काम हैं आपके वो बनेंगे, आपको धन लाभ भी होगा। कहीं अगर आपने उधार पैसा दिया हो और आपको वापस नहीं मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं आज ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जब आपको आपके जो पैसे हैं वो भी वापस मिल सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, स्पेशली फाइनेंशियली। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें डिवाइन, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत रखने की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों पर अडिग रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी, अगर आपके आलोचक आपकी आलोचना करते हैं या आपके शत्रु अगर आपको गिराने का प्रयास करते हैं, आपको डिफीट देने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको अडिग रहना है अपनी विचारधाराओं पर, आपको अडिग रहना है अपनी चीज़ों पर और अंत में जीत आपकी होना सुनिश्चित है अगर आप अडिग रहे तो आज के दिन आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो लव, कंपैशन और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के बेस्ड पे होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के फियर से जुड़ा हुआ। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।